जोर से बोलो हर हर गंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है और जीवन में सुख शांति एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे माँ गंगा के धरती पर अवतरण की अद्भुत और भावुक कथा। गंगा दशहरे की पावन कथा। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं होता है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का महापर्व होता है। मान्यता है इस दिन माँ गंगा में स्नान करने और उनकी कथा सुनने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की इस कथा में हम बताएंगे कैसे राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर आई और कैसे भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और क्यों गंगा दशहरा का महत्व सनातन धर्म में इतना महान माना जाता है। यदि आप भी माँ गंगा और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो प्लीज वीडियो को शुरू होने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें हर हर गंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहारों की महिमा और भक्ति से भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं गंगा माता के अवतरण की कथा। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया और उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया और सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया और खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी और महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। और इन मर्त लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। और भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा माँ की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका और अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया और तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और इस प्रकार भगवान शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। और इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए और उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उत्कर्ष कर दिया और युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है कि गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। और इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है।
प्रेम से बोलो जय माता दी। तो प्यारे भक्तों, ये थी गंगा माता के अवतरण की पौराणिक कथा कि माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।